अंग्रेजी का पेपर, लेकिन वो अब रद्द हो गया है। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र सॉल्व पेपर वायरल हुआ है। बाजार में 500 रुपए में बिक रहा था सॉल्व कॉपी। तो वही डीएम ने अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी है। तो देखिए, पेपर लीक का ये मामला सामने आया है बलिया से, जहां यूपी बोर्ड की अंग्रेजी का जो पेपर होता है वो लीक हो गया और पहले से ही जो सॉल्व्ड कॉपी है वो वायरल हो रही थी और बाजारों में बिक रही थी महज 500 रुपए में। और इसी के चलते डीएम ने अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी। बड़ी कार्रवाई की गई है, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 2 बजे परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सॉल्व कॉपी जो है मार्केट में थी। तो चलिए, हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। दिवाकर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, बलिया से पेपर लीक का ये मामला सामने आया है। 500 रुपए में महज सॉल्व कॉपी भी बिक रही है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के आदेश दे दिए कि आखिरकार ये लीकेज जो है वो कहाँ से हुआ है। और इसके साथ साथ एक बड़ा आदेश ये दिया गया है कि 24 जिलों में जो है वो परीक्षा जो है रद्द कर दी गई। अगर 24 जिलों में बात की जाए तो ये जिले हैं आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली। ये जो 24 जिले हैं, यहाँ पे जो परीक्षा होनी थी उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया और बाकी और जो जिले हैं सब जिलों में परीक्षा होंगी। इस 24 जिलों को सिर्फ इसलिए रद्द किया गया यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो परीक्षा के जो पेपर हैं, जो लीक पेपर हैं, वो कहीं कहीं पाए गए। तो यही वजह रही कि इसके साथ साथ कड़े निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पेपर लीक का जो मामला है उसको लेके सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार गंभीर रहते हैं और कहीं के गैंगस्टर तक की कार्रवाई जो है वो करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले भी परीक्षा लीक हुई थी जिसमें एसटीएफ ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, तो गैंगस्टर की कार्रवाई भी उन पे हुई थी, उनकी संपत्ति जो जब्त करने का आदेश हुआ था। कुछ ऐसे ही आदेश निर्देश जो है वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और दिवाकर, पेपर कैसे लीक हुआ है, कौन इसके पीछे वो लोग हैं, इसका कुछ पता चल पाया है अभी? देखिए, अभी तक इसकी फिलहाल जानकारी जो है नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जांच जो है वो सौंप दी गई है आला अधिकारी को। साफ तौर पर निर्देश है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि इस पे जल्द से जल्द इसका खुलासा हो, इस पर कार्रवाई। और देखिए, आज ही दोपहर 2 बजे पेपर होना था, उससे पहले ये खबर जो है सामने आई है। अब ये परीक्षा कब कराई जाएगी? पोस्टपोन को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आ रही हो दिवाकर? अभी तक जो, लेकिन इतना जरूर कह दिया गया है कि 24 जिलों में परीक्षा रद्द की जाती है, बाकी अन्य जिलों में परीक्षा होती रहेगी। उन 24 जिलों में अगली परीक्षा की तारीख जो है वो जल्द ही निर्धारित की जाएगी, घोषित की जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए, कोई कड़ा ही संदेश जो है, कार्रवाई जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से परीक्षा लीक हुई है और उसका मामला लगातार विपक्ष ने भी उठाया है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी थी और उसके बाद एक और अब ये मामला जुड़ गया है। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क शायद नहीं हुआ है दिवाकर, जिसे हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है। चलिए, दोबारा रुक करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलिया से सामने आई है, जहां अंग्रेजी का पेपर यूपी बोर्ड का लीक हो गया है। जहां आज 2 बजे परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही जो सॉल्व्ड कॉपी थी वो मार्केट में सप्लाई हो रही थी और महज 500 रुपए में लोग उसे खरीद भी रहे थे, बिक रही थी वो कॉपीज। और उसी के चलते लगातार डीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की और डीएम ने अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी है। और आज जो ये होने वाली परीक्षा थी, अंग्रेजी का जो पेपर था वो लीक हुआ, इस वजह से रद्द कर दिया गया है। तो 24 जिलों में अंग्रेजी का जो परीक्षा है वो रद्द हो गई है, निरस्त कर दिया गया है डीएम की तरफ से। तो डीएम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। तो चलिए, आगरा से हमारे संवाददाता मानवेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, पेपर लीक हुआ है अंग्रेजी का, आगरा में क्या कुछ स्थिति, क्योंकि पेपर निरस्त कर दिया गया है आगरा में भी? आपको बता दूं, जिस तरीके से 12वीं के इंग्लिश पेपर की लीक होने की सूचना जैसी मिली है, उसके बाद से तत्काल आगरा में भी डीएम ने जितने भी कॉलेज और स्कूल जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाना था, वहां पे सब जगह पे मना कर दिया गया है। छात्रों को सूचना दी जा रही है कि हर तरीके से ये पेपर कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी जांच शुरू कर दी गई है कि ये आखिरकार पेपर लीक कैसे हुआ, क्योंकि जिस तरीके से पिछले समय में भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई, आरोपियों को पकड़ा गया, तो माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस घटना में
में जो इसके आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा। हालांकि छात्र जो है जो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए थे उनको काफी झटका सा लगा है, क्योंकि जो लोग अच्छी तैयारी के साथ पहुंचे तो उनको परेशानी हुई है कि आखिरकार एग्जाम फिर से टल गया है, और जो द्वितीय पाली में एग्जाम होना था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे में एक बड़ा सेटबैक है, एक बार दोबारा से योगी सरकार नई बनी है और ऐसे में एकदम पहले ही जो एग्जाम हुआ उसका पेपर लीक हुआ है। उन्नति जी बिल्कुल, और चलिए आप बने रहिएगा मानवेंद्र हमारे साथ। लवकेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से, हमारे संवाददाता। लवकेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? वाराणसी में भी पेपर लीक का जो मामला है सामने आया है, अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कुछ पता लग पाया वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 12वीं की इंग्लिश की परीक्षा रद्द हुई है उसको लेकर पेपर जो लीक हुआ उसको लेकर के वाराणसी प्रशासन पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ। हालांकि यह कोशिश की जा रही है कि ये पर्चा लीक कहाँ से हुआ, यानी कि वो जो बच्चे थे जो प्रिपरेशन करके वहाँ पे पहुंचे थे और सेंटर पे पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि अंग्रेजी की परीक्षा उनकी लीक हो चुकी है, इस कारण उनकी रद्द की है। ये तमाम चीजें हैं। हालांकि वाराणसी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पे नजर बनाई है, और जिस तरीके से देखा जाए तो योगी सरकार बनने के बाद एक बड़ी चुनौती हुई है और बच्चों के भविष्य के साथ, क्योंकि देखिए कोरोना काल इतना आया उसके बाद भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई, ऑनलाइन परीक्षाएं हुई और तमाम क्लासेस चले, तो उसको लेकर के तमाम तैयारियां हुई थी। आज कहीं ना कहीं छात्रों में एक हताहत हुई है और जिस तरीके से वो तैयारियां करके वहां पे पहुंचे थे सेंटर पर मायूस होकर लौटे हैं, और लोगों से साथ में कोशिश की जा रही है कि आप वहां पे पहुंचे हैं। उनके घर पे भी बताया जा रहा है कि पेपर द्वितीय पाली की भी जो परीक्षा होनी थी वो रद्द कर दी गई है। हालांकि अब आप प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि ये पेपर जो लीक हुआ है क्या आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं, ये बड़ी चुनौती सामने। जी बिल्कुल, और लवकेश देखिए ये भी खबर सामने आ रही है कि सॉल्व्ड कॉपी जो है बाजार में उपलब्ध है और लोग महज 500 रुपए में उसे खरीद रहे हैं, तो विक्रेताओं से क्या कुछ पूछताछ पुलिस कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जिस तरीके से बात है 700 रुपए के जो सॉल्व पेपर यहाँ पे बिक रहा है तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो 24 जिलों में हुआ है तो वो कहीं ना कहीं लग गई है, टीमें लग गई है। अब वो लगा रही है, पैठ लगा रही है, तमाम सिविल ड्रेस में कोड में उसे पहुंच करके तमाम पता लगाया जा रहा है कि कहाँ से ये चीजें पेपर लीक हुई है और कहाँ बिक रही है। तमाम चीजें प्रक्रिया अब जो प्रशासनिक स्तर पे होनी है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल लवकेश, देखिए 24 जिलों में ये परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई है, डीएम की तरफ से बड़े आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों में किस तरह की क्योंकि निराशा देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चे जो है प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए और ऐसे में जब लीक का मामला सामने आता है तो निराशा का सामना भी करना पड़ता है परीक्षार्थियों को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हुआ है तो डीएम भी यहाँ पे कहीं न कहीं सख्ती से हो चुके हैं, क्योंकि आप उनके घर के साथ में कोशिश हो रही है और खास तौर से यह विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो छात्र हैं जो इतनी तैयारियां करने के बाद जो सेंटर पे पहुंचे थे काफी इंतजार के बाद जो परीक्षा होनी थी और वो तैयारियां की हुए थे, उनके मानसिक रूप से कोई दबाव न पड़े, मानसिक रूप से वो कहीं ऐसा चीज न हो, हताहत न हो, तमाम ऐसी चीजें हैं उसको लेकर के डीएम तमाम लोगों से और गार्जियन से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो पेपर मार्केट में उपलब्ध हुआ है वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया लवकेश आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। मथुरा से हमारे संवाददाता मनोहर पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है मथुरा से, जहां अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है, क्या कुछ बड़ी कार्रवाई हो रही है, किस तरह से परीक्षार्थियों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पेपर लीक होने की वजह से 24 जिलों में पेपरों को रद्द कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो नकल माफिया पूरी तरह से अभी भी योगी सरकार में सक्रिय नजर आ रहे थी। जी बिल्कुल, लगातार जो है कड़ा संदेश जो है दिया जा रहा है अधिकारियों का, फिलहाल क्या कुछ कहना है इस मामले पर? जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर अधिकारियों की बात करें तो फिलहाल इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात करिए। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई नकल माफिया भी जो कि नकल कराते हुए पकड़े गए थे, लेकिन फिलहाल जो अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ उसके चलते पेपरों को रद्द कराया गया। जी बिल्कुल, और देखिए 24 जिलों में परीक्षा रद्द हो गई है। चलिए बहुत शुक्रिया मनोहर आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आकाश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी? देखिए पेपर लीक हुआ है, बड़ा मामला ये सामने आया है, 24 जिलों में पेपर लीक हो जाता है, यूपी बोर्ड का बड़ी लापरवाही सामने आई है, प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है इसके बाद से?
देखिए गाजियाबाद में जिस तरीके से ये परीक्षा अंग्रेजी का जो पेपर था वो भी रद्द हुआ है और 24 जिलों में भी रद्द हुआ है। इससे जो बच्चे तैयारी कर रहे थे और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो बच्चे बाहर से भी यहाँ पेपर देने के लिए आए थे उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरीके से देखिए लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और ये अब अंग्रेजी का पेपर भी लीक हो गया जिस तरीके से, तो लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से लीक हो रहा है, अब देखते हैं पुलिस प्रशासन पे क्या कार्रवाई करता है और जी कौन लोग हैं जो जिस तरीके से पेपर और बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गाजियाबाद में टीम किस तरह से मुस्तैद नजर आ रही है आकाश? अब देखिए जो बच्चे 2 बजे से पेपर था, लगभग आप देख सकते हैं 2 बजे से पेपर था और अब 1:16 हो रहे हैं, तो लगातार जो बच्चे थे वो परीक्षा के पास पहुंच चुके थे। लेकिन अब जिन बच्चों को वहां से समझाया जा रहा है और जिस तरीके से जो पेपर लीक हुआ है उसकी भी जानकारी ली जा रही है और जांच भी की जा रही है। जी बिल्कुल, और देखिए अभिभावकों का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, एक तरफ परीक्षार्थी जो है वो मायूस होते हैं तो वहीं अभिभावकों का भी रुख जो है सामने आता है। कोई प्रतिक्रिया मिल पाई आपको अभी? देखिए मैं बता दूं, अभिभावक जो होते हैं बच्चों को अंग्रेजी की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी करा रहे थे, इसी दौरान उन्हें ये सूचना मिलती है कि अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी दुखद स्थिति बनी हुई है और बच्चों के लिए भी, जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे थे, अंग्रेजी की तैयारी कर रहे थे और उनके मन में ये था कि आगे अंग्रेजी का पेपर देंगे, लेकिन वो लीक हो गया, तो उस तरीके बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान लगातार इसे देखने को मिल रहा है। जी आकाश, क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से फिलहाल अभी कहा जा रहा है? देखिए अभी अधिकारी को कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन जैसे ही अधिकारी अभी पता लगा है, जिस तरीके से लगातार सूचना चल रही है, इसके बाद जैसे ही पता लगा अधिकारी को, लगातार अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और किस तरीके से इसमें पूरा जो अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है इसमें पूरी जांच की जा रही है, किस तरीके से ये लीक हुआ है और ये कहाँ से लीक हुआ है। जी महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 24 जिलों में परीक्षा जो है रद्द हुई है। बागपत से हमारे संवाददाता सुनील अग्रवाल भी जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बागपत में किस तरह की अब तत्परता प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है? तो चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है सुनील से। फिलहाल ये जिले आपको लगातार बता दें, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा, शामली, ये वो 24 जिले हैं जहां पर परीक्षा रद्द हुई है। लगातार बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का ये लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां आज 2 बजे जब परीक्षा थी और परीक्षार्थी जब तैयारी करके बैठ चुके थे और परीक्षा के लिए निकलने वाले थे, उससे पहले ये खबर सामने आती है कि सॉल्व्ड कॉपी अंग्रेजी के पेपर की वो मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है और लगातार 500 रुपए में वो बिक भी रही है। और इसको लेकर जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर अब प्रशासन जो है मुस्तैद है, टीमें जो है तैनात कर दी गई हैं। पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरह से ये हरकत को अंजाम दिया गया है, जहां बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ सामने आया है। लगातार वो जिले आपको बता रहे हैं, क्योंकि 24 जिलों में पेपर की जो है अंग्रेजी का पेपर रद्द कर दिया गया है। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, ये तमाम वो बड़े जिले हैं। बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, ये वो 24 जिले लगातार आपको बता रहे हैं। गोंडा, शामली, एटा, कानपुर देहात, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, जहां पर पेपर लीक हुआ है। और बच्चे जब आज 2 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, उससे पहले ही ये मामला सामने आता है कि पेपर लीक हो जाता है। बच्चों की तैयारी जो है, जो बच्चे लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, वो तैयारी उनकी फिजूल ऐसे ही जाया हो जाती है। तो ये बड़े सवाल प्रशासन पर लगातार खड़े हो रहे हैं। तो चलिए, सीतापुर से हमारे संवाददाता वीर बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है सीतापुर में? किस तरह का कार्रवाई जो है अब देखने को मिल रही है? टीम्स किस तरह से तैनात है अब सीतापुर में? जी उन्नति, आपको बता दूं, सीतापुर में व्यवस्था काफी चाक चौबंद है और ये जो टीमें हैं वो लगातार सक्रिय हैं और जगह जगह स्कूलों में मौके पहुंच रही हैं। जी, और देखिए, परीक्षा रद्द हुई है, मायूसी का सामना परीक्षार्थियों को करना पड़ रहा है। क्या कुछ पता लग पाया है कि क्या ये वजह रही है, किसकी तरफ से ये पेपर लीक हुआ है?
अभी तक इस मामले में जो सक्षम अधिकारी हैं वो कुछ न कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी जांच करा के आप लोगों को जो है जानकारी विधिवत दी जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वीर बहादुर आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और बड़ी अपडेट आपको इसी से जुड़ी आपको बता दें, जहां जो जांच की जिम्मेदारी है कि आखिर किसकी वजह से पेपर लीक हुआ है, इसकी जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंप दी गई है। अब एसटीएफ की टीमें जो है तैनात रहेंगी और वो पता लगाएंगी कि आखिर पेपर लीक का ये जो मामला है, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश पहले से ही जारी हो चुके हैं। और अब एसटीएफ को ये पूरा मामला हैंडओवर कर दिया गया है, यानी कि अब एसटीएफ की तरफ से लीड किया जाएगा, इस पूरे मामले को जांच की जाएगी। तो वही लगातार वो जिलों के नाम भी आपको बता रहे हैं। 24 ये जिले हैं जहां आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली, ये वो 24 जिले हैं जहां पर पेपर लीक हुआ है। और इसकी वजह से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार, क्योंकि बच्चों के भविष्य का ये मामला है और 12वीं की परीक्षा देने